बहुत समय पहले की बात है। एक घने जंगल के किनारे बसे एक छोटे से राज्य में राजा वीर सिंह अपनी रानी और इकलौती पुत्री राजकुमारी चंद्रलेखा के साथ रहते थे। चंद्रलेखा अपूर्व सुंदर थी। उसकी बुद्धि और करुणा का भी कोई जवाब नहीं था। लेकिन उसकी किस्मत में एक अनोखी और भयावह परीक्षा लिखी थी। राज्य पर कई वर्षों से एक भयानक अभिशाप था। हर पूर्णिमा की रात राज्य के जलाशयों से अजीब सी रोशनी उठती और धीरे धीरे राज्य की फसलें सूखने लगीं, मवेशी मरने लगे और लोगों पर अज्ञात बीमारियां फैलने लगीं। कोई समझ नहीं पा रहा था कि यह सब क्यों हो रहा है। एक दिन एक सिद्ध तपस्वी राजा वीर सिंह के महल आए। उन्होंने ध्यान मग्न होकर राजा से कहा, राजन, यह राज्य एक नागराज का श्राप झेल रहा है। वर्षों पहले आपके पूर्वजों ने एक नागकुल का संहार किया था और तब से नागराज ने यह प्रतिज्ञा कर ली कि इस राज्य का सर्वनाश होगा। परंतु एक उपाय है, यदि आपकी पुत्री स्वयं नागराज से विवाह कर ले तो यह श्राप समाप्त हो सकता है। यह सुनते ही महल में सन्नाटा छा गया। राजा इस विचार से कांप उठे कि उनकी प्रिय पुत्री को एक नाग से विवाह करना पड़ेगा। लेकिन जब यह बात चंद्रलेखा तक पहुंची तो उसने अपने माता पिता से कहा, यदि मेरे बलिदान से राज्य की प्रजा बच सकती है तो मैं नागराज से विवाह करने को तैयार हूँ। पूर्णिमा की रात राजमहल के प्रांगण में एक विशाल यज्ञ किया गया। चारों ओर दीप जलाए गए और वातावरण मंत्रोच्चार से गूंज उठा। जैसे ही यज्ञ समाप्त हुआ, धरती कांपने लगी और सर्पों की एक विशाल सेना महल के आंगन में प्रकट हुई। सबसे आगे एक विशाल काला नाग था, जिसकी आंखें जलते अंगारों की तरह चमक रही थीं। यह था नागराज, जो अब अपने वचन के अनुसार विवाह करने आया था। नागराज ने फन उठाया और कहा, राजकुमारी चंद्रलेखा, क्या तुम अपने राज्य को बचाने के लिए मुझसे विवाह करने के लिए तैयार हो? राजकुमारी ने सिर झुकाकर हामी भर दी। तभी एक चमत्कार हुआ। नागराज ने अपनी नागाकृति छोड़ दी और एक अत्यंत सुंदर राजकुमार में बदल गया। राजकुमार ने बताया कि वह स्वयं भी एक अभिशप्त राजा था, जिसे नागरूप में रहने का शाप मिला था। केवल एक निडर और पवित्र हृदय वाली स्त्री ही उसे इस शाप से मुक्त कर सकती थी। राजा वीर सिंह ने यह देख हर्षपूर्वक अपनी पुत्री का विवाह नागराज से कर दिया। विवाह के साथ ही राज्य के सारे संकट समाप्त हो गए। फसलें फिर से लहलहा उठीं, बीमारियां मिट गईं और राज्य में सुख शांति लौट आई। इस प्रकार राजकुमारी चंद्रलेखा के साहस और बलिदान ने न केवल अपने राज्य को बचाया, बल्कि एक शापित आत्मा को भी मुक्ति दिलाई। कहानी अच्छी लगी हो तो चैनल को लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब करें।